अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और बूढ़ी लोग चुड़ैल। आहिस्ता आवाज में एक ही नाम लेते थे, बूढ़ी चुड़ैल। कहा जाता था कि वो कभी इंसान थी, लेकिन एक पुरस्रार रात के बाद वो जंगल के अंधेरों में गुम हो गई और फिर कभी वैसी वापस ना आई। अब्दुल्ला और उसका दोस्त खालिद दोनों बहादुर थे, मगर इन कहानियों को सिर्फ डरावनी बातें समझते थे। ये सब बस डरावनी कहानियां हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। हाँ, लोग वैसे ही डर जाते हैं। एक दिन वो दोनों गांव के किनारे खेल रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे, आंखें अजीब सी चमक रही थीं और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। बेटा, उसने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा मेरी मदद करोगे? मेरी मदद करोगे? खालिद फौरन आगे बढ़ा, मगर अब्दुल्ला रुक गया। उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जंगल तक छोड़ आओ, मैं अकेली हूँ। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से खालिद का हाथ पकड़ा। मुझे ये ठीक नहीं लग रही। मगर खालिद बोला, ये सिर्फ एक बूढ़ी औरत है, तुम बिला वजह डर रहे हो। और वो उसके साथ चल पड़ा। अब्दुल्ला मजबूरन उसके पीछे हो लिया। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, दरख्त झुकने लगे और खामोशी खौफनाक होती जा रही थी। बस थोड़ा सा और। बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती रही। कुछ देर बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए और वहां एक पुराना टूटा हुआ खौफनाक घर खड़ा था। दीवारें सियाह, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा आधा खुला। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया। ये खालिद रुक गया। ये कैसा घर है? ये कैसा घर है? यही मेरा घर है, आओ अंदर। बूढ़ी औरत ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। यही मेरा घर है, आओ अंदर। नहीं, अब्दुल्ला का दिल जोर से धड़का, हमें वापस जाना चाहिए। मगर अचानक दरवाजा खुद ब खुद चिड़चिड़ाते हुए खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें बुला लिया हो। बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हो गई और दोनों को भी अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों डरते डरते अंदर गए। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ एक कमरे में हल्की सी लाल रोशनी जल रही थी। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! खालिद चीख उठा, अब्दुल्ला! अचानक वो बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरा बिगड़ने लगा, आवाज बदल गई। तुम दोनों खुद मेरे पास आए हो। अगले ही लम्हे वो एक खौफनाक शक्ल में बदल गई। लंबे नाखून, स्याह चेहरा और आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो ही थी बूढ़ी चुड़ैल। वो जोर जोर से हंसने लगी, ऐसी हंसी जो पूरे घर में गूंज गई। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी। हम फंस गए हैं। खालिद कांपने लगा, हम फंस गए हैं। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब्दुल्ला का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसी लम्हे उसे अपने अब्बू की बात याद आई। अल्लाह का नाम हर बुराई को खत्म कर देता है। अब्दुल्ला ने फौरन ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। फिर उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं! वो पीछे हटने लगी। घर की दीवारें कांपने लगी, लाल रोशनी तेज हो गई। मगर अब्दुल्ला नहीं रुका। वो पढ़ता रहा और खालिद भी उसके साथ पढ़ने लगा। अचानक एक जोरदार चीख के साथ चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई।
और इसी लम्हे घर भी टूटने लगा। दोनों तेजी से बाहर भागे। जैसे ही वो बाहर निकले, पूरा घर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। जंगल दोबारा खामोश हो गया। वो दोनों बगैर रुके गांव की तरफ भागते रहे। जब वो वापस पहुंचे तो सांस फूल चुकी थी, मगर वो महफूज थे। बुजुर्गों ने सुना तो कहा, वो बूढ़ी चड़ैल लोगों को धोखे से अपने गुर ले जाती थी, मगर अल्लाह का जिक्र उसे खत्म कर देता है। अब्दुल्लाह ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। आज उसे यकीन हो गया था कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के नाम में है। दोस्तों, हर नर्म आवाज पर यकीन न करें। हर मदद मांगने वाला सच्चा नहीं होता। और याद रखें, अल्लाह का जिक्र हर अंधेरे से ज्यादा ताकतवर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी खौफनाक और सबक आमूज कहानियों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।